नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अष्टमी के दिन मैंने कन्या पूजन किया। तो कन्या पूजन करने के लिए मैं सुबह ही 6 बजे उठ गई। सुबह 6 बजे उठ कर के और सबसे पहले स्नान वगैरह करके मैंने साफ कपड़े पहन लिए। और आप भी अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हलवा बनाने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा मैंने क्या बनाए ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो हलवा बनाया, तो हलवा बनाने के लिए मैंने घी का प्रयोग किया। तो शुद्ध घी में मैंने सूजी डाल करके सूजी को पहले अच्छे से फ्राई कर लिया, ताकि मतलब सूजी का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद पानी डाला और ये तो आपको पता है कि हलवा कैसे बनता है। तो हलवा पूड़ी मैंने बनाया। एक्चुअली हलवा पूड़ी या फिर आप सब्जी बना सकते हो, लेकिन सब्जी आप जो भी बनाओ ना, तो उसका ध्यान रखो कि सेंधा नमक का प्रयोग करके बनाए। इसलिए मेरे पास सेंधा नमक नहीं था, इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई, मैंने केवल हलवा पूड़ी ही बनाई। तो नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन व हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्याओं को देवी के रूप में मानकर पूजा करना चाहिए। इस बार अष्टमी का कन्या पूजन और हवन 22 अक्टूबर को सुबह से दिन भर और नवमी का कन्या पूजन 23 अक्टूबर से सुबह दिन भर कभी भी कर सकते हैं। 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा, चुनरी, उपहार आदि आप दे सकते हैं। उन्हें पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें विदा करें। कन्या पूजन के साथ एक छोटे बालक का भी भोजन कराएं। बालक को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। इस बार अष्टमी और नवमी सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है, तो बहुत ही शुभ योग हैं। इस दिन आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और शुभ होगा, इसलिए कन्या पूजन करना चाहिए। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं का पूजन निम्न विधि से करना चाहिए। कुंवारी कन्या वही कहलाती जो कम से कम 10 वर्ष की हो चुकी हूँ। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्त, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका और 8 वर्ष की कन्या का नाम संभवी, 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा का रूप माना जाता है। तो देखिए, कन्या पूजन करने के लिए मैंने हलवा बना लिया है। देखिए, ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में कहा जाता है, ठीक है। बट अगर आपके यहाँ बड़ी कन्या है, ऐसा पहले तो ऐसा नहीं होता था कि कन्या बड़ी हो गई है तो उसका पूजन नहीं किया जाता है। बट ठीक है, आप लोग को जैसा सही लगे आप लोग वैसा करिए। मैंने ऐसा आयु देख करके कन्या का पूजन नहीं किया, कन्या नहीं बुलाया था। जो मुझे मिल गई हैं जो आसपास, वो मैंने कन्या का भोजन करने के लिए जितनी मिल गई हैं, मुझे 6 कन्याएं मिली, तो मैंने 6 कन्या और एक मेरे घर में ही लंगूर था, मतलब मेरा खुद का बच्चा, और एक बगल का भी बच्चा था, वो भी था, लेकिन वो साथ में नहीं उठ पाया था। तो मैंने 6 कन्याओं को और एक लंगूर को बैठाकर कन्या पूजन कराया। और मैं आयु उनकी नहीं जानती हूँ कि वो कितनी उम्र की हैं, बस मैंने बुला लिया था। जो भी मुझे आसपास मिल गई और जल्दी मिल गई। ये भी था कि सुबह जल्दी करके पूजा अगर कर लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि बच्चा उठ जाएगा तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके यहाँ क्या रीति रिवाज हैं, आपके यहाँ पहले से क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप कन्याओं को देखिए। 5, 7, 9 ऐसा होता कि कन्या मिलनी चाहिए, लेकिन जितनी आपको मिल जाए आप उतनी ही कन्याओं को बैठा करके उनका भोजन कराएं। उन्हें सबसे पहले उनके पैरों को मैंने धुला। पैर धुलने के बाद और उन्हें आलता लगाया, और आलता लगाने के बाद मैंने हल्दी कुमकुम से उनको टीका किया। और टीका करने के बाद मैंने जो भी भोजन में बनाया था, हलवा पूड़ी जो भी आप बनाते हैं, वो आप उसका भोग लगाएं। ये इस बात का ध्यान रखें कि उनका अपमान कहीं भी ना हो। कोई भी कन्या बड़ी छोटी जो भी आपने बुलाई है, तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए, ये छोटा सा लंगूर है, मेरा बेटा है, तो जिसे सारे बच्चों के साथ वो परेशान भी उन्हें कर रहा है और खा भी रहा है। तो जब तक मेरा छोटा बच्चा, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जब तक मैं यहाँ पर पैर धुलने के लिए पानी लेने गई, आलता रख दिया मैंने गलती से, उसने आलता पी लिया तब तक। तो बच्चे बहुत मतलब भगवान के रूप होते हैं और बहुत शैतान भी होते हैं। तो इस तरह से आप कन्या पूजन के लिए देखिए, कन्याओं को बढ़िया आदर से बैठाइए, उनका पूजन करिए। और जो भी सबसे पहले मैंने कन्याओं का भोग दिया था, उसी में से थोड़ा सा निकाल करके
माना जाता है कि भगवती की पूजा से धर्म अर्थ काम की सिद्धि मिलती है, साथ ही धन का आगमन होता है। शत्रु का सामना करने के लिए भगवती कालिका की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए और इससे ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होती है। इसलिए घर पर आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन कन्या पूजन अवश्य करें। तो इसके साथ साथ मैंने जो भी मुझे यथासंभव आप सबको उपहार देना चाहिए, तो उपहार के लिए मैं देखिए चुनरी लेकर के आई थी और केला और थोड़ा सा कुछ भी दक्षिणा। उसके साथ साथ थोड़ा मैंने टॉफ़ी और एक मेहंदी की कोन, ये चीज़ें मैंने उन्हें बच्चों को उपहार स्वरूप दी। तो आप सबसे पहले देखिए पूजन कैसे करना है। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोए, कन्याओं को पैर धोने के बाद साफ करके गंगा जल से कन्याओं के पैर धो सकते हैं। कपड़ा के बाद कन्याओं के पैर धोने के बाद पैरों को पोंछने के लिए साफ कपड़ा लें। रोली से कन्याओं के माथे पर तिलक लगाएं। अक्षत से कन्याओं के माथे पर तिलक तिलक लगाने पर उनके हाथ में कलावा भी बांध सकते हैं। पुष्प से कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्हें कन्याओं को उड़ाने के लिए चुनरी लें और इच्छा अनुसार फल कन्याओं को खिला सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें।